आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का एक पोएम। और इस पोएम को मैं पूरा पढ़ूंगा। बहुत छोटा सा पोएम है। और मैं इस पोएम को आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो इसके जितने भी शब्द हैं ना, तो वो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। फिर आप जब खुद से पढ़ो तो आपको बहुत आसानी से सारी बातें समझ में आ जाए कि क्या कविता कह रहा है। ठीक है, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप डेली मेरे वीडियोस देखते हो बुक रीडिंग के, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि एक आप किताब खरीद लो। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वह बुक बहुत ही अच्छा बुक है क्योंकि उसमें जो स्टोरीज़ है ना, वो बहुत आसान इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। तो आप वो बुक को परचेज़ कर लेना और फिर उस बुक्स को रीड करना। आपकी रीडिंग स्किल जो है वो बहुत इन्हेंस कर जाएगी। तो चलो अब हम पढ़ते हैं इस कविता को। इस कविता का नाम है ए काइट। ए काइट, काइट का मतलब होता है पतंग। आई ऑफन सीट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई। आई ऑफन, आई मतलब मैं, ऑफन मतलब लगभग, मतलब हमेशा ही। सीट बैठता हूँ, एंड विश और मैं ऐसा विश करता हूँ, मैं ऐसा आशा करता हूँ, दैट आई कुड बी अ काइट कि मैं एक पतंग हूँ, अप यानी कि ऊपर, इन द स्काई आसमान के ऊपर, एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो और मैं जो हवा बह रही होती है उन्हें कहते हैं ब्रीज। तो मैं जो है राइड कर रहा होता हूँ जब हवा बहती है उसमें, एंड गो विच एवर वे आई चेंज टू ब्लो, विच एवर वे आई चांस्ड टू ब्लो। चांस्ड टू ब्लो का मतलब जिधर भी हवा बह रही है उधर जाने का मुझे मौका मिलता। तो ये थी पोयम। आप देख रहे हो ना, ये बच्चा यहाँ पर लेटा हुआ है और ये सपने देख रहा है कि वो एक पतंग बन गया है और जिधर हवा बह रही है उधर ही ये बच्चा भी पतंग के जैसा ही इधर से उधर हो रहा है। तो बस ये छोटा सा पोएम था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप क्या सपना देखते हो ये मुझे कमेंट में लिख कर बताना। ठीक है, आगे जो है वो मैं आपको न्यू वर्ड्स बताता हूँ इस चैप्टर का। तो जो पहला न्यू वर्ड है वो है ब्लो। ब्लो का मतलब होता है बहना। ठीक है, बहना। ब्रीज, BREEZE, ब्रीज यानी कि ठंडी ठंडी और हल्की हल्की हवा बहना। CHANCED, चांस्ड और मतलब चांस का मतलब होता है मौका। चांस का मतलब होता है मौका। KITE, काइट, काइट का मतलब होता है पतंग। काइट मीन्स पतंग। फिर है SIT, सीट, सीट का मतलब होता है बैठना। ठीक है, सीट का मतलब होता है बैठना। आई होप आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखे होंगे। और अब मैं इस कविता से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। आप कोशिश करना इसका जवाब देने का। आप जहाँ पर भी बैठे हुए हो वहीं से वीडियो को पॉज करके आप आंसर देना। क्वेश्चन है, वॉट डज द चाइल्ड विश टू बी। वॉट डज द चाइल्ड, वो जो बच्चा था, विश करता था यानी कि उसकी तमन्ना थी होने की, बनने की। तो इसका जो जवाब है, आई नो सभी को पता है, इसका जो जवाब होगा वो यह होगा कि वो बच्चा को पतंग बनने की तमन्ना थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विथ द ब्रीज। व्हाट डज द चाइल्ड, क्या चाहता था वो बच्चा, विश टू डू, उसका क्या तमन्ना थी कि वो ब्रिज के साथ कैसा बिहेव करे। ब्रिज यानी कि ठंडी ठंडी हवा जो बहती है उन्हें ब्रिज कहते हैं। तो इस बच्चे की यह तमन्ना थी कि जिधर जिधर हवा बहे वो इधर उधर ही वो चला जाए। अब चलो कुछ बातें करते हैं। लेट्स टॉक। व्हाट वुड यू लाइक टू बी, आप क्या बनना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने ये क्वेश्चन पहले ही पूछा, अगर आप दे दिए हो जवाब तो आप फिर से जवाब मत देना, मैं उसी का आंसर पढ़ लूँगा। सेकेंड क्वेश्चन, इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई। आप ऐसा इमेजिन करो, आप ऐसा ख्याल करो कि आप ना एक बर्ड हो। बर्ड यानी कि चिड़िया, कहाँ पर, इन द स्काई। डिस्क्राइब वॉट यू विल फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू। और आप मुझे बताओ कि आपका कैसा लगेगा जब आप आसमान में उड़ रहे होंगे, तभी एक पतंग, काइट यानी कि पतंग, फ्लाइंग नियर यू, नियर मतलब पास में, आपके पास में एक पतंग अगर उड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा। आप भी अगर आप चाहते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना। ठीक है,
तो चलो अब मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। और जिस बुक का मैंने रिकमेंडेशन दिया है आप उस बुक को ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। थैंक यू so much for watching this video. See you in the next one.